अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। इन पेज कोर्स का 10वां सबक आपके सामने पेश हो रहा है। इससे पहले वाले असबाक के अंदर ये जो टूल बार हैं, इन टूल बार की मश्क और इनका इस्तेमाल आपके सामने आ चुका है कि ये टूल बार कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे और इनका नाम क्या है और इनका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है। अब आज के सबक में आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये जो आपकी पट्टी मीनू बार की है, इस मीनू बार के अंदर ही मुकम्मल किताबों के साइज़ और मज़मून की सिटिंग, आप ये कह लीजिए कि मुकम्मल इन पेज जो है इन मीनू बार के अंदर ही आ गया है। तो आज के सबक से मीनू बार ही शुरू किए जा रहे हैं आज के सबक में। और इस मीनू बार में सबसे जो पहला आपका मीनू है वो है आपका फ़ाइल मीनू। फ़ाइल मीनू की जो सबसे पहली कमांड है वो आपकी है न्यू। तो ये पूरी पट्टी जो आपकी है फ़ाइल मीनू की है और इसमें सबसे पहली कमांड न्यू की है। तो न्यू यानी इस कमांड के ज़रिए हम नई फ़ाइल खोल सकते हैं। नई फ़ाइल का मतलब ये है कि हमारे सामने एक फ़ाइल ये खुली हुई है, हम इसके अलावा एक ऐसी फ़ाइल खोलना चाहते हैं कि जिस फ़ाइल में कुछ लिखा हुआ ना हो, कुछ बना हुआ ना हो और वो फ़ाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर महफूज भी ना हो, यानी सेव भी ना हो। तो आप फाइल में आ जाइए, यहाँ कर दिया आपने न्यू और न्यू पर क्लिक करने के बाद यह आपके सामने आ गया है डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बड़ी अहम कमांडें हैं, इनके बारे में अभी बात होगी इंशाअल्लाह। तो आप यहाँ सिर्फ इसे ओके कर देंगे तो ओके करने पर एक बिल्कुल आपके सामने नई फ़ाइल खुलकर सामने आ जाएगी। ये फ़ाइल ना तो आपके कंप्यूटर में सेव है और ना ही इसमें कुछ लिखा हुआ है और ना ही बना हुआ है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम के दौरान आपको बिल्कुल एक नई फ़ाइल खोलनी है जिसमें कोई भी काम करना आपको है, तो आप न्यू पर क्लिक करके और ओके करने से नई फ़ाइल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, अब जब आप नई फ़ाइल खोलने जाएंगे तो न्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपका जो डायलॉग बॉक्स है ये खुलकर आपके सामने आएगा। तो इसमें कई एहतियातें हैं, कई कमांड हैं, इन सब को समझना भी इंतहाई ज़रूरी आपके लिए हो गया है। तो इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी पेज। इस पेज में आप नीचे देख रहे हैं कि इससे मुतालिक का कमांड यहाँ पर लिखा हुआ है आपका A4। ये A4 साइज़ सफ़ा, ये वही सफ़ा है जिस पर हमारे ऐलान बनते हैं, मदारिस के छोटे मोटे नतीजे इम्तिहान निकलता है, या हमारे जो है पर्चे इम्तिहानात जो हैं सवालात के, वो सब गोया कि सारे काम गोया कि आपके A4 साइज़ पर ही होते हैं। इस A4 साइज़ की लंबाई और चौड़ाई भी नीचे देख लीजिए। ये कमांड यहाँ पर आपकी विथ है, ये विद नहीं है, विथ है। इसमें DB हल्का सा पढ़ा जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है आपके A4 साइज़ की ये 8 इंच 268 पॉइंट है। अगर यहाँ पर होता 8 इंच 250 पॉइंट यानी 250, तो ये मुकम्मल 8.25 इंच होता। यानी इसकी चौड़ाई जो आपके A4 साइज़ की है वो हल्की सी जो है ज़ायद है 8.25 इंच से। और लंबाई हाइट लंबाई यानी इस A4 साइज़ की, तो इसकी लंबाई हो रही है 11 इंच 693। ये भी आपका जो है 11.5 इंच से थोड़ा सा ज़ायद है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई हमारे A4 साइज़ की है इंच के एतबार से वो आपकी 8.25 बाई 11.5 इंच है तकरीबन, यानी थोड़ा सा ज़ायद। पेज कमांड के से मुतालिक ये आपका सिंबल है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ये सफ़ा आपका A4 है, इसमें और भी सफ़ात की तफसीलात हैं। तो इसके नीचे A4 साइज़ सफ़ा है, फिर आपका सफ़ा हुआ A5 साइज़, फिर ये आपका B4 B5, यानी इस लिस्ट में A4 के अलावा भी कई सारे सफ़ात हैं। इसी तरह आप देखिए इसके अंदर कि ये सफ़ा आपका A3 सफ़ा हो गया, यहाँ सफ़ा आपका A2 है। यानी इस लिस्ट में A4 साइज़ के अलावा जो सफ़े हैं वो कुछ सफ़े आपके छोटे हैं A4 से और कुछ सफ़े आपके A4 से बड़े हैं। इसी में ऊपर एक कमांड आपकी है लेटर साइज़ और एक सफ़ा आपका ये लीगल साइज़ है। लीगल साइज़ की आप देखें लंबाई और चौड़ाई, तो ये आपका 8.5 और 14 इंच, ये 8.5 बाई 14 है। यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 8.5 है और इसकी लंबाई जो है 14 है। जबकि A4 साइज़ जो सफ़ा हमारा है वो 8.25 इंच का है और 11.5 इंच का है। यानी ये सफ़े इस लिस्ट में जो सफ़ात हैं वो तमाम के तमाम वो सफ़ात हैं जो आपके छोटे और बड़े हैं A4 से। आम तौर पर जब आप नई फ़ाइल खोलेंगे तो यहाँ पर हमेशा A4 साइज़ सफ़ा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी 8.25 और 11.5 इंच है। आप चाहें तो यहाँ से लीगल साइज़ सफ़ा भी चुन सकते हैं अपने काम के मुताबिक। तो मैंने यहाँ से लीगल साइज़ सफ़ा कर लिया है। इनका कहना यह है कि जब आप नई फ़ाइल खोलें तो उसमें कौन सा पेज
पर काम करना चाहते हैं और कौन सा पेज आप मुंतखब करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने लीगल साइज़ ले लिया है जो आपका देखिए लंबाई और चौड़ाई में A4 से काफ़ी बड़ा है। तो जब इसे आप यहाँ से ओके करेंगे तो ओके करने पर अब ये सफ़ा आपका A4 नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा है A4 से। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था और अब भी बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हमारा काम होता है वो आपका A4 साइज़ पर ही होता है। बहरहाल तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ सफ़ात हैं, आप नई फ़ाइल खोलते हुए कोई भी सफ़ा यहाँ से चुन सकते हैं। इसमें एक नीचे कमांड आपकी है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ अपने मर्ज़ी के मुताबिक का सफ़ा लेना, यानी आप ये कह लीजिए कि इसके अंदर जो सफ़ात हैं वो तमाम के तमाम जो है एक नाम के साथ में हैं और उन सफ़ात में हम कमी बेशी नहीं कर सकते। यानी जो सफ़े इसमें क्या कहते हैं 8/11 के हैं या 8.25/11 के हैं या फिर जो है आपके 6.5/8 के हैं, हम उन सफ़ात में कमी बेशी नहीं कर सकते। लेकिन मिसाल के तौर पर हमें मैगज़ीन की सेटिंग करनी है या हमें किताबों के अपने बनाने हैं साइज़, या फिर जनाब हमें जो है कोई ख़बर है और हमें उसको साइज़ के अतबार से जो है तैयार करना है, तो अब इनके जो है साइज़ छोटे और बड़े होते हैं। अभी चूँकि मैं कमांड पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कमांड का नाम और इसका इस्तेमाल आपके सामने आ जाए, फिर जब किताबों के साइज़ की बात चलेगी तो वहाँ पर ये मुकम्मल कमांड आपकी इस्तेमाल होगी और सारी किताबों के साइज़ वगैरह बनाते हुए इसी कमांड का इस्तेमाल होगा, कस्टम साइज़ का, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक का साइज़ बनाना। अगर किताबों के साइज़ वाली बात अभी छेड़ दी जाए कि किताब के साइज़ क्या होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो अभी आप बिल्कुल शुरू में हैं, परेशान हो जाएंगे किताब की सेटिंग को संभालते हुए। इसलिए एहतियातन अभी कमांड पढ़ाई जा रही है और किताब के लंबाई चौड़ाई और किताब का मुकम्मल नक्शा तैयार करना वो बात इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी आगे आएगी। तो कस्टम साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक का सफ़ा लेना, तो मैंने यहाँ से कस्टम साइज़ को मुंतखब कर लिया है। अब मिसाल के तौर पर यह आपकी हो गई चौड़ाई और यहाँ लंबाई कि मुझे ख़बर लिखने के लिए या किसी काम के लिए मुझे अपने मुतय्यन करदा सफ़ा चाहिए, तो 10/5 मुझे सफ़ा चाहिए 10/5। तो 10 हमारी गोया की सफ़े की हो गई चौड़ाई और मैंने 5 रखी इसकी लंबाई। यानी अब जब नई फाइल आप खोलेंगे तो अब आपने यहाँ से कस्टम साइज़ वाला सफ़ा मुतय्यन कर लिया है और जब इसे आप यहाँ से ओके करेंगे तो ओके करने पर अब आपका सफ़ा A4 ना खुलकर जो सफ़ा आपने मुतय्यन किया है वही खुलकर आपके सामने आएगा। तो मैंने इसे कर दिया है ओके। अब देख लीजिए आप लोग कि जो सफ़ा खुला हुआ है वो 10/5 का खुला हुआ है। तो नई फाइल खोलते हुए हमेशा जो सफ़ा खुलेगा वो हमेशा यहाँ पर A4 साइज़ रहता है, लेकिन अगर आपने इस लिस्ट से किसी और सफ़े का इंतखाब किया है तो सफ़ा खुलकर सामने आ जाएगा, या फिर कस्टम साइज़ जो सबसे नीचे कमांड है इसके ज़रिए आपने कोई ख़ास मुतय्यन साइज़ लिया है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप इन दोनों खानों में लिखेंगे, ऊपर चौड़ाई और नीचे गोया कि आपकी लंबाई। इसके बाद जो कमांड आपकी है वो कमांड आपकी है ओरिएंटेशन। इससे मुताल्लिका 2 कमांडें हैं, एक कमांड आपकी है पोर्ट्रेट और दूसरी आपकी है लैंडस्केप। अभी यानी अब आप यहाँ से A4 सफ़ा लीजिए या आप यहाँ से सफ़ा कोई मुतय्यन कीजिए, इस सफ़े की 2 हालतें हो गई। 2 हालतें यानी जब हमने यहाँ से सफ़ा A4 लिया है और अब हमने यहाँ से कमांड कर ली पोर्ट्रेट इस्तेमाल, तो अब ओके करने पर सफ़े के अंदर देखिए लंबाई ज़्यादा है और इसमें जो है चौड़ाई कम है। वीडियो नंबर जो हमारी 8 है उसमें जो ऐलान मैंने बताया है वो आपका पोर्ट्रेट पर ही बना हुआ है, यानी लंबाई ज़्यादा हो और सफ़े में जो है चौड़ाई कम हो। इसके बरक्स जब आप नई फाइल खोलना चाहते हैं, चाहे सफ़ा आपका A4 हो या इसके अलावा हो, लेकिन कमांड आपकी है लैंडस्केप, यानी अब जो है चाहते आप ये हैं कि सफ़े के अंदर जो है सफ़ा A4 रहे लेकिन सफ़े की जो है चौड़ाई ज़्यादा हो, अब लंबाई कम हो जाए, तो इसे कर दिया आपने ओके। अब देख लीजिए कि सफ़ा वही आपका A4 है लेकिन जो मज़मून लिखा जाएगा इसमें देखो सफ़े में लंबाई जो है कम हो रही है और ये जो आपकी चौड़ाई है ये आपकी ज़्यादा हो रही है। तो अब जो हमारा ऐलान है नवी वीडियो के अंदर, नवे सबक के अंदर, वो लैंडस्केप पर ही तैयार किया गया है और जो नक्शा इम्तिहानात वगैरह आपके होते हैं वो आपके लैंडस्केप वगैरह पर ही बनाए जाते हैं। तो नई फ़ाइल खोलते हुए आपको ये समझना है, देखना है कि आप नई फ़ाइल खोलते हुए कौन सा पेज लेना चाहते हैं और उस पेज की लंबाई चौड़ाई आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा पेज के साथ साथ में 2 कमांडें आपके पास और हो गई हैं, पोर्ट्रेट और एक आपकी लैंडस्केप। पोर्ट्रेट सफ़े लंबाई में आपका आएगा और जो है लैंडस्केप सफ़ा आपका चौड़ाई के अंदर आएगा। एक कमांड यहाँ पर आपकी नीचे और आ रही है पेजेस।
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बल्कि कहिए कि अपनी फ़ाइल के अंदर एडवांस में सफ़े लेने। आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर ओब्लिक का निशान है और इसके लेफ़्ट में 1 नंबर लिखा हुआ है। इन पेज में ख़ास बात यह है कि जब आप मज़मून लिखेंगे तो यहाँ पर सफ़े ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे सफ़े यहाँ पर ख़ुद ही बढ़ते जाते हैं हमारी फ़ाइल के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये चाहते ये हैं, क्या कहते हैं इन पेज वाले, कि आप यहाँ पर जितने नंबर देंगे, आप इस सिंबल पर ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सफ़ात आपके बढ़ेंगे। तो 1 पर क्लिक किया, 2 सफ़े, 3 सफ़े, 4 सफ़े और 5 सफ़े। या आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये सफ़े घट जाएंगे। पेजेस कमांड के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल में एडवांस में सफ़े ले सकते हैं। अब जब आप ओके करेंगे तो नई फ़ाइल खुलेगी, ये 4 सफ़ा होगा, सफ़ा पोर्ट्रेट होगा, लेकिन उसमें 5 सफ़े आपके एडवांस बनकर आ जाएंगे। तो इसे कर दिया आपने ओके। तो ओके करने पर देखिए कि यहाँ पर फ़ाइल में अभी आपने कोई काम नहीं किया है, तो यहाँ पर फिर भी आपकी फ़ाइल में सफ़े आपके 5 हैं आपके फ़ाइल के अंदर। ये ओब्लिक के जो उस तरफ 1 नंबर लिखा हुआ है उससे मुराद ये है कि आपकी फ़ाइल में सफ़े तो 5 हैं, लेकिन अभी आपने फ़िलहाल सफ़ा नंबर 1 खोल रखा है। अब जब इसमें आप लिखोगे, मैं लिखूं या मैं इसमें इंटर मारता हूं अपने कीबोर्ड से, तो इंटर मारने के साथ साथ में ये सफ़े खुद भी बढ़ते हैं, लेकिन जो कमांड वो आपकी पेजेस है उसके ज़रिए आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडवांस में सफ़े बना सकते हैं। अब आप ज़रा देखिए कि मैं यहाँ पर इंटर लगातार दबा रहा हूँ और सफ़े आपके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर आपके हो गए, चूँकि वो 5 सफ़े आपके पूरे हो गए। और जब दोबारा फिर आपने इंटर का इस्तेमाल किया या आप जब लिखेंगे तो सफ़े खुद ही आगे आपके बढ़ते हुए चलते रहेंगे। अच्छा भाई, अब जो है कमांड न्यू पर ही बात चल रही है आपकी, कि जब आप नई फ़ाइल खोलेंगे तो सफ़ा तो आपका A4 हो गया। यहाँ कमांड आपकी पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी हो गई और ये कमांड आपके सामने आ गई कि एडवांस में सफ़े लेना। एक कमांड यहाँ पर आपकी है मार्जिन्स। मार्जिन से मुताल्लिका 4 कमांड हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। मार्जिन सफ़े का हाशिया, ना कि मज़मून का हाशिया। ये सफ़े का जो आपका हाशिया है, ये जो आपने सफ़ा खोल रखा है A4 साइज जो आपके सामने खुला हुआ है, इसमें जो कर्सर हमारा लिखता है वो यहाँ से और आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ना कि कर्सर आपका ऊपर जाएगा और ना ही इस तरफ आएगा और ना ही इस तरफ, ना कि नीचे। तो ये जो चारों तरफ का ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका असल पेज का मार्जिन है। जब इस सफ़े का प्रिंट आउट निकलेगा तो मजमून यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ आएगा और ये आधा आधा इंच चारों तरफ से आपके पेज पर मार्जिन छुटा हुआ रहेगा, जैसा कि हम लोग अखबार वगैरह में देखते हैं, किताबों के अंदर भी देखते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये आपका एक बना हुआ है ऐलान। इस ऐलान के अंदर देखिए कि ये बना हुआ है A4 साइज़ पर, यहाँ से यहाँ तक जो आपने लिखा है ये पूरा गोया कि आपका डॉक्यूमेंट एरिया हुआ। और ये जो मैंने 0.5 वहाँ पर जो कमांड है आपकी है मार्जिन वाली 0.5 की, ये चारों तरफ का आपका मार्जिन है। ये चारों तरफ का मार्जिन आपका होगा जो आपका प्रिंट आउट पर जो है छूट कर आएगा आपके A4 साइज़ पर। तो अब जब आप नई फाइल खोलना चाहते हैं तो उसमें ये है कि जब सफ़ा खुले आपका A4 तो उसमें मार्जिन ये अभी आपका जो है वो 0.5 है चारों सिमतों में, यानी आधा इंच। आप इन कमांड के ज़रिए इस मार्जिन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 0.5 के अलावा 0.2 कर्सर आप नीचे ले आएँ तो यहाँ पर भी 0.2 कर्सर नीचे लाएँ तो यहाँ पर भी 0.2 और कर्सर नीचे लाकर यहाँ भी 0.2। तो अब अगर आप जब सफ़े को ओके करेंगे तो ये जो आपका मार्जिन फ़िलहाल 0.5 था, अब ये आपका चारों तरफ का मार्जिन कम हो जाएगा। और इसे जब ओके करेंगे और कुछ काम करने के बाद जब प्रिंट आउट निकलेगा तो चारों तरफ का जो हल्का हल्का आपका या जो इस पे छुटा हुआ रहता है वो अब आपका और कम हो जाएगा। पहले आपने देखा था कि ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इसके बीच का, यहाँ से ऊपर से और यहाँ से। अब ये बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा महसूस हो रहा है और ये आपका जो मार्जिन है छोटा हो रहा है। उमूमन जब आप नई फाइल खोलते हैं तो उसमें हमेशा जो है 0.5 यानी आधे इंच का मार्जिन रहता ही है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इन कमांड में कमी बेशी कर सकते हैं। एक कमांड उसके नीचे आ रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन से मुताल्लिका 2 कमांड हैं। एक कमांड है आपकी राइट टू लेफ़्ट।
राइट टू लेफ्ट उर्दू और अरबी किताबों की कंपोजिंग के लिए हमेशा हम राइट टू लेफ्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं कि कर्सर आपका राइट से चले और लेफ्ट की तरफ चले। तो यहाँ से कर दिया आपने ओके। अब जब कर्सर आपका चलेगा तो यहाँ से चलेगा और इस सिमत चलेगा। इसके अलावा ये जो पूरी इन पेज में कमांडें वगैरह हैं ये फ़िलहाल अभी आपकी उर्दू और अरबी के मुताबिक हैं। आपने इससे पहले पढ़ा है इसकी तारीफ़ के अंदर इन पेज की कि ये इन पेज के अंदर हम इंग्लिश और हिंदी किताबें भी लिख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी किताबें भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश की किताबों को आपको लिखना है तो फिर आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। अगर आपने फ़िलहाल जो सफ़ा मैंने खोला है इसमें मैंने राइट टू लेफ़्ट किया हुआ है। अगर मैं इनके ये जो कमांडें हमारे पास हैं लेफ़्ट की और राइट की, सेंटर, जस्टिफाइड, अगर मैं राइट यहाँ से लेफ़्ट कर लूँ और लेफ़्ट करने के बाद मैं इसमें इंग्लिश किताबें लिखूँ तो जो इंग्लिश की किताबों की सेटिंग होती है वो सेटिंग इस डायरेक्शन में नहीं बन पाएगी क्योंकि ये आपकी उर्दू और अरबी के मुताबिक है। इसके अलावा अगर कमांड यहाँ से आप उर्दू और अरबी किताबों की कंपोजिंग के लिए लेफ़्ट टू राइट कमांड करेंगे इस्तेमाल तो डायरेक्शन ही अरबी के अलावा इंग्लिश के एतबार से हो गया है या आपका हिंदी के एतबार से हो गया है। तो अब इसकी जितनी भी कमांडें इन पेज की हैं ये सारी कमांडें ये सब गोया कि आप भी कन्वर्ट हो गई हैं इंग्लिश के एतबार से। इसको आप मिसाल से इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखो आप इन पेज में जितनी फाइलें खोलेंगे, जितनी मैंने फ़ाइल खोल रखी हैं, अगर मैं इसके ऊपर 2-3 फाइलें मैं और खोल दूं वो फ़ाइल हमारी नई हो या पुरानी हो और मैं अब चाहता हूं कि जितनी मैंने फ़ाइल खोली हैं मैं उनको देख सकूं कि मेरी फ़ाइल कहां कहां खुली हुई हैं या मैंने कितनी फ़ाइल खोल रखी हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप विंडो में आ जाइए और विंडो में यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि आपने सरेदस्त कितनी फ़ाइलें खोल रखी हैं और आपकी फ़िलहाल कौन सी फ़ाइल खुली हुई है। तो यहाँ पर आपकी 5वीं फाइल खुली हुई है और आपने फ़िलहाल 5 फाइलें खोल रखी हैं। आप इनमें से जिस पर क्लिक करेंगे वही फाइल गोया कि खुल जाएगी। तो ये बात भी आप समझ जाएं कि कितनी फ़ाइलें आपने खोल रखी हैं और यके बाद दीगरे फाइलों को खोलने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली मैंने वो फाइल खोल ली है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख रखी है उर्दू और उर्दू लिखने के साथ साथ में ये जो मैंने सफ़ा खोला था इस सफ़े के अंदर मैंने डायरेक्शन इस्तेमाल किया था राइट टू लेफ़्ट का। क्योंकि मैंने राइट टू लेफ़्ट का इस्तेमाल किया है उर्दू और अरबी के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया है। तो अब ये जो हमारा पूरा मजमून है देखो ये मजमून आपका बराबर नहीं हो रहा है आखिर से। तो यहाँ पर कमांड है जस्टिफाइड, मैं जस्टिफाइड पर क्लिक करूँगा ये कमांड बिल्कुल गोया कि आपकी बराबर हो गई आखिर से। इसके अलावा एक कमांड आपके कीबोर्ड में है टेब, कर्सर मैं यहाँ रख रहा हूँ और टेब के इस्तेमाल करने से ये पैराग्राफ की जो पहली वाली लाइन है ये थोड़ा सी आगे हो जाएगी। देखिए कर्सर नीचे यहाँ रखूँगा तो टेब करने से ये कमांड थोड़ा जो है लाइन भी आपकी आगे हो जाएगी। इसके बरअक्स जो हमारा सफ़े का डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट है यानी उर्दू और अरबी के मुताबिक है और ये हमारा मजमून इंग्लिश का, हिंदी का या किसी और ज़बान का हो। अब अगर मैं इस मजमून को यहाँ पर जस्टिफाइड करूँगा तो जस्टिफाइड करने की बिना पर ये मजमून हमारा आखिर से बराबर ना होकर बल्कि बराबर इधर से हो रहा होगा। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ जस्टिफाइड, देखिए जस्टिफाइड करने से ये कहाँ बराबर हुआ बल्कि जनाब ये बराबर आपका ये उर्दू के मुताबिक ही हुआ जिसे गोया कि इसके अंदर आपका हो रहा है। ये बराबर आपका पूरा आखिर से होता और इसके अलावा ये लाइन जो है आपकी जो है इधर होती, ये जो आपकी लाइन है ये लाइन आपकी यहाँ होती और पैराग्राफ यहाँ बनता, तब ये गोया कि आपकी इंग्लिश के मुताबिक होती और ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा आपका उर्दू के मुताबिक। इसी तरह कर्सर आप यहाँ पर रखिए और टेब का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो टेब के इस्तेमाल से जगह छुटनी चाहिए थी इधर से, स्पेस कहाँ हो रहा है आपका इस जानिब हो रहा है बिल्कुल उर्दू के मुताबिक। तो ये दो इंतहाई अहम कमांडें हैं डायरेक्शन वाली। अगर आप किताब देखेंगे उर्दू और अरबी की तो कमांड इस्तेमाल होगी आपकी राइट टू लेफ़्ट और अगर लिखेंगे किताब आप इंग्लिश और हिंदी की तो कमांड इस्तेमाल होगी आपकी लेफ़्ट टू राइट, ताकि जो किताबें इंग्लिश की हैं और हिंदी की हैं वो उसी के नहज पर और उसी के मुताबिक लिखी जाएँ। बस मोहतरम आज का सबक इन्हीं बातों पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी नए सबक और इसके अगले वाले सबक से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।